जब से मोदी जी और योगी जी आए नहीं, सबको लज्जा से बोलना सिखा दिया। अच्छा। सर बोलना सिखा दिया है। बदतमीजी से पेश नहीं आता। जो मूर्ख हो, जिसमें बुद्धि ना हो, वो तो भिड़ेगा। बताइए, लोगों की थाली से निवाला छीने जा रहा है। बताइए आप, आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? जो आदमी ठेला मजदूर रिक्शा चलाता है वो बेचारा 300-400 रुपए कमाता है, उसके बाद वो आटे दूध पे जीएसटी पे करेगा, तो कहाँ से क्या करेगा? बताइए भाई साहब, हर चीज पे जीएसटी लग रहा है, सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया। भैया एक बात बताइए, हराम खाओं को तो हराम की चाहिए। रिक्शे वाले सर जो हराम खाऊ लोग होते हैं नहीं, उन्हें हराम की चाहिए। जो मेहनत मजदूरी करके खाते हैं ना, वो कहता है रात को आराम से सोता है, कहता है कि मेरे जैसा रईस कोई नहीं। मैं एक आदमी कमाता था 10 बैठ के खाते थे, आज 10 कमाने के बाद भी 10 बैठ के नहीं खा पाएंगे। आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छे पहनना होना, अच्छा खाना पीना, क्या क्या करोगे आप बताइए, इतनी महंगाई में क्या कर लोगे आप? दारू पियेंगे, सट्टा खेलेंगे, रोज 1000 रुपया कमाएंगे, 500 रुपया दारू में पियेंगे, तो फिर बेरोजगार तो होगा ही वैसा ही। कमाने वाला है, मेहनत करना चाहेगा ना तो कहीं भी कमा ले, उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं कमाने वाला निकम्मा होगा ना, उसके लिए बेरोजगारी है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? करण जाटव। ये बताइए कि 2024 से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसे देखना चाहेंगे? बहन कुमारी मायावती जी को देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, क्यों? हाँ, वही है जो देश का विकास कर सकें, अन्यथा कोई विकास नहीं कर सकता। आप मोदी जी को जो लोग सही कह रहे हैं, आप ये बताइए अभी तक देश के अंदर कितनी बेरोजगारी हुई है, कितनी महंगाई बढ़ी है? इस पर किसी ने मुद्दे पर बात की है? इस मुद्दे पे महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे है। गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। आज कितने लोग फुटपाथ पे मर जाते हैं, भूखे मर रहे हैं, और कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज पढ़े लिखे एजुकेटेड होने के बाद भी बंदा बेरोजगार घूम रहा है। क्यों बताइए? इसका रोजाना रोजगार लेके आइए आप महंगाई पे बात करिए। भूखमरी कितनी फैली हुई देश के अंदर, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और मायावती जी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी? इतने सांसद कहाँ से हैं? उनके पास सांसद नहीं है अभी। भाई साहब, अभी देखो, बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठन मत बनो। अभी हमारे लोगों में क्या हुआ है, ओबीसी एसटी में संगठन बना रहे हैं। बिखरना नहीं है, एकजुट होना है। कहते हैं ये मुट्ठी एक बन जाती है तो ताकत बनती है। यू आर द पावर नाउ, एवरी पर्सन, हर व्यक्ति की ताकत बन जाती है। जब वो बिखर जाती है उंगली तो ताकत नहीं रहेगी। तो इसलिए बाबा साहब ने एक ही बात कही, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठन मत बनाओ। जब जिस दिन हमारे लोग एकजुट हो गए, ओबीसी एसटी मुस्लिम भाई सभी लोग एकजुट हो गए, तो उस दिन बहन जी को आने से कोई रोकेगा नहीं, और बहन जी प्राइम मिनिस्टर बन के रहेंगी। तो बहन जी तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन पा रही अभी। भाई 4 बार यूपी की चीफ, 2004 बार यूपी में चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, नहीं रह चुकी है? बताइए आप इस बात को बोल दी कि नहीं रह चुकी? नहीं रह चुकी, बिल्कुल। और वो ये भी बात आप भी जानते हो कि 3 बार चुनाव, 3 प्रदेशों में सरकार बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो जाता है। तो वो बहन जी दावेदार हैं, और देश का अगर विकास कर सकते हैं तो मेरी तरफ से बहन जी के अलावा और कोई नहीं कर सकते देश के बगैर। सहमत है भाई साहब इस बात से? मायावती जी बनेंगी प्रधानमंत्री? आप ये बताइए भाई साहब, ये हमारे जो देश में उन्नति हो रही है, रोडें अच्छे बनवाना, ये लाइटें, डेकोरेशन, ये हमने तो बनवाई नहीं है, ये सरकार ने बनवाई है। नहीं, सरकार ने बनवाई। और आज से पहले भी सरकार थी सर। बिल्कुल थी। वो सरकार कहाँ सो रही थी? जो कि एक मिनट भाई साहब, आपको भी मालूम है कौन सी सरकार? जब से मोदी जी आए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने देश को सुरग बना दिया। गरीब तो गरीब रहेगा, क्योंकि उसकी छोटी रहती हैं। उस बंदे की सोच जो होती है ना, छोटी रहती है। जैसे कि मैं भी एक वर्कर हूँ, चाइन चौक में मैं भी वर्कर हूँ, मैं भी एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैं जिंदगी शेर वाली जीना चाहता हूँ, शेर वाली जिंदगी। जब से मोदी जी और योगी जी आए नहीं, सबको लज्जा से बोलना सिखा दिया। अच्छा। सर बोलना सिखा दिया है। बदतमीजी से पेश नहीं आता। जो मूर्ख हो, जिसमें बुद्धि ना हो, वो तो भिड़ेगा नहीं। अपने अपने रास्ते को चलते हैं, जैसे शेर रास्ते को जाता है, बकरियां रास्ते छोड़। तो ये कह रहे हैं कि महंगाई अब देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे फिर? एक मिनट, कौन कहता है महंगाई बढ़ रही है? विपक्ष कह रहे हैं। कहने को गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले। सर देखिए आप, मैं मानता हूँ, मैं भी कह दूंगा महंगाई बढ़ रही है। मेरे को कोई महंगाई नहीं। क्यों नहीं है? क्या मैं मजदूरी नहीं करता? जो आदमी पूरे दिन में 500 रुपए कमाता है मजदूरी के, और वो 200 रुपए की शराब पी जाता है, 200 की शराब पी के चला जाता है, 100 रुपए का खाना खा जाता है, बचे कुछ अपने यार दोस्तों को खिला पिला जाता है, तो वो तो घर को नंगा ही गया नहीं। तो भाई साहब, वो तो कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ रही। महंगाई नहीं है, आप बताइए महंगाई है या नहीं है? ऐसा मना कर रहे हैं। आप बताइए, जो सिलेंडर, इतना तो कांग्रेस ने भी दुखी नहीं करा। जो सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर। मैं 1000 बोलूं, लेकिन वैसे तो 1100 का सिलेंडर। आप बताइए फिर कहीं महंगाई नहीं है? कहाँ नहीं है महंगाई?
आटे दूध दही पे जीएसटी बेटा सरकार ने भी नहीं लगा था, गौरव ने राज करा था उस टाइम भी नहीं लगा था आटे दूध दही पे जीएसटी। और तो छोड़ो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं लगाया, लेकिन बीजेपी शासन में लग रहा है आटे दूध दही पे जीएसटी। बताइए लोगों की थाली से निवाला छीने जा रहा है। बताइए अब आदमी क्या खाएगा क्या कमाएगा? जो आदमी 5 ठेला मजदूर रिक्शा चलाता है वो बेचारा 300-400 रुपए कमाता है, उसके बाद वो आटे दूध दही पे जीएसटी पे करेगा तो कहाँ से क्या करेगा? बताइए भाई साहब, हर चीज पे जीएसटी लग रहा है, सिलेंडर 1000 के पार पहुंच गया। भैया एक बात बताइए, हराम खाऊं को तो हराम की चाहिए। रिक्शे वाले सर जो हराम खाऊ लोग होते हैं नहीं, उन्हें हराम की चाहिए। जो मेहनत मजदूरी करके खाते हैं ना, वो कहता है रात को आराम से सोता है, कहता है कि मेरे जैसा रईस कोई नहीं। जब से मोदी जी आए, किसी की जमीन को ये देखा है कि उसने हड़प लिया, धमकी दे के भगा दिया किसी को? अरे सर सुनिए, बोलने दीजिए एक आदमी को बोलने दीजिए। जब से मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री जी आए, मैंने अपने प्रधानमंत्री जी आए, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं जाति पाति का विरोध नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसे थे, उन्हें देख के नहीं चिड़िया भी घोंसले में घुस जाती थी। आज वही जो चिड़िया थी नहीं, उनसे कहता जरा पीछे रास्ता छोड़ दे, हम भी आ रहे हैं शेर के बच्चे। पर बात वो महंगाई पे कर रहे हैं, फिलहाल शेर बनने की नहीं कर रहे। एक मिनट, क्या महंगाई? मैं तो नहीं मानता महंगाई। जिस काम के हम 100 रुपए लेते हैं नहीं बाबूजी, आज हम 5000 रुपए लेते हैं उस काम के। मजदूरी बढ़ी है, वो कह रहे मजदूरी बढ़ी तो थोड़ी सी महंगाई भी आप दिल पे हाथ रख के बोली कि मैं मजदूरी बढ़ी है। मजदूरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बिल्कुल बढ़ी है। आज पहले के जमाने में, आज से 10-20 साल पहले चलिए, एक आदमी कमाता था 10 मिनट, 1 मिनट पहले एक मिनट तो रुक जाओ, एक आदमी कमाता था 10 बैठ के खाते थे। आज 10 कमाने के बाद भी 10 बैठ के नहीं खा पाएंगे। आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छे पहनना होना, अच्छा खाना पीना, क्या क्या करोगे आप बताइए? इतनी महंगाई में क्या कर लोगे आप? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन। एवरी पर्सन चिल्ड्रन हैव एजुकेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए। पढ़ाई वजह पढ़ाई कहाँ से मिलेगी? जब सब कॉलेजों में सब जगह फीस इतनी बढ़ाई दी गई है, तो कहाँ से बच्चे को आप पढ़ा पाओगे? बताइए। आज प्राइवेट स्कूलों की रेट फीस कितनी बढ़ी है? आज छोटे बच्चे के हाथ में 10-10 हजार का मोबाइल है। हाँ, सब बच्चे लोग के हाथ में मोबाइल है, और कितना खर्चा है वो नहीं दिख रहा है। हाँ जी, आजकल बेरोजगार कोई नहीं है। अच्छा। सब अपने कर्मों से दुखी है। दारू पियेंगे, सट्टा खेलेंगे, रोज 1000 रुपया कमाएंगे, 500 रुपया का दारू में पियेंगे, तो फिर बेरोजगार तो होगा ही वैसा ही। वो कह रहे हैं कि जो महंगाई भी तो जो बढ़ती जा रही है। पब्लिक के आंखें खुल गए, जनता के आंखें खुल गए मेरे भाई। महंगाई कुछ नहीं है। पहले जो 1990 में जब सस्ता था ना, उसी हिसाब से आज पैसा भी बढ़ गया, लोगों को आमदनी भी बढ़ गया है। आज भीख मांगने वाले जो भीख मांगता है ना, वो भी आता है 2000 में भीख मांगते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अपना कमाई कोई नहीं बताता है भैया। कहने का मतलब इनका ये है, जो आज यहाँ भिखारी भी है नहीं, वो 2000 रुपए रोज के मांग कमा लेता है। इनका कहने का सर, जो बेरोजगार बताया ना, अपने कर्मों से बेरोजगार है। सीबीआई छापा मारो तो कितने दारू गड्ढे पे 5-5 रुपए दारू पी रहे हैं लोग। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो बेरोजगार, जो काम नहीं करना वो बेरोजगार है, काम है बेरोजगारी नहीं है। आपको लगता है सर? ऐसा भाई साहब बोल कर गए। इनने तो ये भी बोला कि भिखारी भी 2000 रुपए कमाते बैठे, तो इनका कहने मतलब क्या सभी कटोरे लेके बैठे हैं? बताइए, सभी कटोरे लेके बैठे हैं क्या? ये चाहते हैं सब लोग सभी कटोरे लेके बैठे रोड पे? फिर बताइए, फिर तो देश विकास कर लिया, हो गया देश का विकास। के हिसाब से तो इंसान काम करेगा ना। तो इनका कहना तो क्या भिखारी भी 2000 रुपए कमाते, तो 2000 रुपए भिखारी का काम करें, मतलब कहने का मतलब इनका चाहिए। बताइए, आप सबसे ज्यादा आज के टाइम में एजुकेशन, और एजुकेशन के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। महंगाई है, महंगाई के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी है, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आप बताइए, इनमें ये मुद्दे को लेकर चल रहा है कोई? पार्लियामेंट के अंदर इस मुद्दे पर किसी ने बात उठाई है? कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी ने बात करी है तो बताइए मेरे को आप। इस पर कोई सबसे ज्यादा जरूरी है एजुकेशन, और एजुकेशन ही इतनी महंगी हो जाएगी देश के अंदर, तो कहाँ से देश विकास करेगा? फिर कहते हैं देश विकास हो रहा है। आओ भाई साहब, ये बताओ, महंगाई बढ़ रही है देश में? महंगाई तो बढ़ेगा। दिवाली में इतना बड़ा 40 लाख का BMW कैसे निकला? बेरोजगारी कैसे? कहता है महंगाई है, तो इतना महंगा गाड़ी कहाँ से निकलता है? आज भी निकलता है। अभी इससे पहले मैंने एक बात की थी भैया, एक बार मेरे को बोलने दीजिए, फिर भैया आप बोलिए। कमाने वाला है, मेहनत करना चाहेगा ना, तो वो कहीं भी कमा ले, उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं। कमाने वाला निकम्मा होगा ना, उसके लिए बेरोजगारी है, चाहे कोई भी सरकार हो। वो कह रहे सिलेंडर जो 1000 के पार जा रहा है, उससे समस्या नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल हमारे देश में नहीं है, बाहर देश से आएगा तो हम भी सब्जी उगाए न, तो हम नहीं चाहते 2 रुपये बेचे, हम भी चाहते कि 40 रुपये किलो बेचे। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई तो कोई नहीं है। महंगाई होता तो BMW कैसे? महंगाई नहीं हो रही,
कमाने वाले अब ये तो देखो, ये तो वही वाली बात हुई कि चश्मा लगा हुआ आंखों पे, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। चश्मा लगा हुआ आंखों पे, दिखाई कुछ दे नहीं रहा। आप नहीं आप बोले एजुकेशन के, आप शिक्षा के बारे में बोले, ठीक है। कहाँ भाई जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। नहीं एक मिनट, आप पहले बात सुनो। आप शिक्षा के बारे में बात किए, आपके कहाँ शिक्षा खराब है आप बताओ। यूपी में पहले से सुधार हुआ है। यूपी में पहले प्राइमरी पाठशाला में जाते थे तो टीचर साहब का काम करते हैं। हाँ भाई सुनो पहले बात आप, उसके बाद आप बोलना। मास्टर साहब करते थे ना कि चाना जाए 2 किलो चाना भुजवा लो, कुर्सी पर बैठ के खा रहे हैं और बच्चे उधर गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं। हाँ ठीक है, और महीना दिन पे 3 किलो चावल मिलता था यूपी में पहले। अब क्या है भाई साहब, अब क्या महंगाई से परेशान नहीं है, उनका मुद्दा ये है। नहीं पहले एजुकेशन के बात किए भाई साहब ने। हाँ ठीक है। हाँ ये बताइए, एजुकेशन पहले से तो सुधर गया, पहले से 100% सुधर गया, ठीक है। बेरोजगारी की रही बात भाई, ठीक है बेरोजगारी है, बेरोजगारी। सिलेंडर के लिए कभी कभी घर में 500 रुपए नहीं होते हैं, तो वो कहाँ से लेकर आए? नहीं होते। मैं भी आम आदमी हूँ, कभी कभी 1100 का सिलेंडर है और घर में जो पहले 400 रुपए तो आदमी एडजस्ट कर लेता था, लेकिन 1100 कहाँ से करे आदमी? ये समझो ना, या तो कमाई मोटी होनी चाहिए आदमी की 25,000 रुपए है। महंगाई तो है, टाइम पे नहीं होते 1100 रुपए। अब किसी से हम 1100 रुपए लेने वो भी मना कर देगा, पहले 400 रुपए एडजस्ट कर लेते हम सारे। कहाँ से कहाँ पहुँच गया हो? भाई साहब कह रहे कि लोगों की फिर मजदूरी भी बढ़ी है, सैलरी बढ़ी है। हर आदमी की थोड़ी बड़ी है, नहीं एक आदमी को 50 मिल रहा है, कोई 10 में काम कर रहा है, कोई 10,000 रुपए में काम कर रहा है, कोई 15 में कर रहा है काम। नाम बताओ। मेरा नौशाद नाम हुआ सर। अच्छा। नया में अभी कितने को नौकरी मिला सर? ये दिल्ली का जो चांदी चौक जो भी है, दिल्ली का कौन है मुख्यमंत्री? वो करा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। शिक्षक हो या मेडिकल हो, जो भी हो वो प्रधानमंत्री करा रहे हैं और ये मुख्यमंत्री करा रहे हैं। ये काम तो मुख्यमंत्री के हैं फिलहाल, मुख्यमंत्री करा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो गिनती गिना रहे, ये फलाना किए, ये ढिमकाना किए, सब थोड़ी ना होता भाई साहब। बेरोजगारी देखिए, वही बीजेपी की बात कर रहा है ना कि उस टाइम में सस्ता था, जिस टाइम में 450 रुपए का सिलेंडर था, उस टाइम में यहाँ पे धरना गिरा देती थी श्वेत ईरानी। उस टाइम में कहाँ थे?